राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि क्या होता है जब आपके बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस में आ जाता है सैटर्न। शनि, हमने बताया था कि शनि देव आपकी कुंडली को 50% कंट्रोल करते हैं। क्यों करते हैं 50% कंट्रोल? क्योंकि दो तो उनकी खुद की राशियां हैं, एक जिसमें वो बैठते हैं, टोटल 3 हुए ना अभी, और 3 उनकी दृष्टि है, तो 6 घरों को तो कंट्रोल करते हैं, एक राशि में रहते हुए 2.5 साल तक है। और लास्ट वीडियो पे कमेंट था कि अगर मेरे थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड सैटर्न है तो क्या होता है। देखो, रेट्रोग्रेड सैटर्न का मतलब होता है कि कोई भी प्लैनेट जब वक्री हो जाता है ना, तो वक्री मतलब वो प्लैनेट पागल हो गया है। अब वो उल्टे काम करेगा, उल्टे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि उल्टा कहा जाता है कि प्लैनेट्स उल्टे चलते हैं, लेकिन कभी ऐसा तो आपने देखा कि प्लैनेट जो है उल्टे रिजल्ट्स देता है और 3 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अगर आपके तीसरे घर में सैटर्न है और आपने बताया कि जो लॉर्ड है वो है पाइसेस, ठीक है, जो भी कमेंट आया था, तो पाइसेस एक तो थर्ड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, तो लाइफ लॉन्ग मेहनत आपको करनी पड़ती है, आप करते रहोगे। सेकेंड की जब सैटर्न है, लीगल केसेस हैं कि नहीं, आप पे होंगे ज़रूर। आपके वीज़ा को लेके लीगल केस, डॉक्यूमेंट्स को लेके कोई ना कोई लीगल केस आप पे होगा। हो सकता है भाई बहन के थ्रू भी इन फ्यूचर हो जाए, या उनकी लाइफ में, उनके करियर में प्रॉब्लम होती है थर्ड हाउस सैटर्न। और ज़्यादा डिटेल देखने के लिए मुझे आपके पूरा एक बर्थ चार्ट चाहिए। कुंडली में बस किसी एक हाउस से बड़ी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती है, इसलिए जब आप ये वीडियोस देखेंगे तो एट द एंड कि आपको जब 12 घरों के बारे में पता लग जाएगा, तो आप खुद अपनी कुंडली पढ़ लोगे, आपको नहीं मेरी ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है, क्योंकि मुझे फिर और आ चुका होगा। थर्ड हाउस में जब जुपिटर आते हैं तो कैसे रिजल्ट देते हैं? थर्ड हाउस कौन सा हाउस है? मेहनत का ना। और जुपिटर कौन सा प्लैनेट है? मोटे पेट वाला पंडित। यस, देखिए, हम प्लैनेट्स को जानेंगे एक इंसान की तरह कि राहु बिना धड़ वाला इंसान, केतु बिना सर वाला इंसान, मरकरी बच्चा राजकुमार वाला इंसान, मून मूडी इंसान है, और मार्स गुस्से वाला इंसान है, जुपिटर ज्ञानी और मोटे पेट वाला इंसान है। तो जिसका पेट मोटा है, आप उसको जिम में ले जाओ और बोलो कि 100 पुशअप, 100 क्या 5 बोल दो, करो, वो गिर जाएगा, पेट के बल ही अपने गिर जाएगा वो इंसान, ठीक है। जैसे जुपिटर थर्ड हाउस में आते हैं तो आपको लेज़ी बनाते हैं, लेथार्जिक बनाते हैं, और इंसान का नेचर अच्छा होता है, लेकिन कहते हैं लेज़ी लेथार्जिक, तो आप अच्छाई अपने पास रखे रहो, मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे आप ना। तो जुपिटर ऐसा बनाता है आपको। और क्या आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, कोई स्कूल है, स्टेशनरी रिलेटेड कोई शॉप है? जुपिटर थर्ड हाउस में आता है तो आपके आस पड़ोस, कॉलोनी, घर के अगल बगल बैंक हो सकता है, मंदिर हो सकता है, और स्कूल हो सकते हैं, बच्चों के स्कूल, किसी भी स्कूल हो सकते हैं। मैंने एक क्लाइंट की कंसल्टेशन ली थी, तो उनका जुपिटर थर्ड हाउस में था और उनका घर ऐसे कंस्ट्रक्ट हो रहा था, वो शिफ्ट होने वाले थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप जहाँ जा रहे हो वहाँ कोई स्कूल है? तो कहा नहीं, कोई स्कूल तो नहीं है। फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, कुंडली गलत नहीं बोलती है, आप सही से नहीं देख पा रहे होगे। तो उन्होंने बताया यस, एक प्लेवे स्कूल है घर के आसपास पड़ोस में। तो ये होता है जब जुपिटर थर्ड हाउस में होता है। तो आपने देखा है ना कि जितना कम ज्ञान होता है उतना ज़्यादा उछलता रहता है ज्ञान, अज्जल गगरी छलकत जाए। तो ये जो जुपिटर थर्ड हाउस वाले, उनकी आदत होती है, कि मतलब पता भी उन्हें कुछ है, ठीक है, तो वो अपनी एक फ़िलॉसफी क्रिएट करेंगे कि उन्हें ऐसा लगेगा कि जैसे चला है आजकल की डायनासोर पहले आए या भगवान, तो जुपिटर थर्ड हाउस वाला इस पे फ़िलॉसफी बनाएगा और उसे वो प्रीच करेगा, लोगों को बताएगा कि यार सुनो, ऐसा होता है, गलत होता है, लेकिन वो बोलेगा। जुपिटर थर्ड हाउस नहीं करना चाहिए, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए जुपिटर थर्ड हाउस है तो। और भाई बहन से देखिए, वीक है अगर ये प्लैनेट जुपिटर, मतलब जुपिटर पे एस्पेक्ट आ रहा है कहीं ना कहीं से, सैटर्न का, राहु का, केतु का, तो भाई बहनों से आपका प्रॉब्लम रहेगा, बिहेवियर प्रॉब्लम बनेगी नहीं उनसे, लेकिन काम आएंगे भाई बहन ही। बनाओ ना बनाओ, काम तो वही आने वाले हैं आप। थर्ड हाउस, जुपिटर प्लैनेट कौन सा होता है? ब्लेसिंग का। तो जब जुपिटर थर्ड हाउस में है तो आप इसकी दृष्टि काउंट करें, इसकी दृष्टि कहाँ गई? 5th दृष्टि, 3 4 5 6 7, तो शादी में तो भगवान की ब्लेसिंग है आपको। 5th दृष्टि, 9th दृष्टि किधर गई इसकी? 3 4 5 6 7 8 9 10
11 इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जो चाहोगे वो। और हायर एजुकेशन, पढ़ाई भी आपकी पूरी हो जाएगी जैसे चाहोगे वैसे। लेकिन शर्त क्या है, जुपिटर कहता है कि अच्छाई करो, जुपिटर कहता है सात्विक रहो, जुपिटर कहता है एक रियल सच्चा इंसान पंडित बन के रहो। पंडित कैसे होते हैं, पंडित क्या होते हैं, दूसरों के लिए जाके पूजा करते हैं, पंडित दूसरों की भलाई के लिए, मतलब जो भी आप देखेंगे हमारे घर में कोई कथा है, कुछ करना है, पंडित जी आके कह रहे हैं, वो अपना पुण्य भी आपको लगा देते हैं, ठीक है। पंडित को भोजन कराओ, पुण्य मिलेगा, पंडित खा रहे हैं अपने लेकिन पुण्य आपको दे रहे हैं उसका, ठीक है। और कई रेमेडीज़ हैं, जैसे अब आप नहीं कर सकते 1 लाख बार किसी मंत्र की चैंटिंग, नहीं कर सकते कोई बड़ा हवन, तो पंडितों से कराया जाता है ना। इसलिए पंडित बनो, दूसरों का फ़ायदा करो, दूसरों की मदद करो, तो ये जुपिटर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। दैट्स ऑल फॉर जुपिटर इन थर्ड हाउस। रेमेडी क्या करनी है, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है आपको डेली। डेली दुर्गा चालीसा पढ़िए, करिए करिए करिए, कुछ तो करिए। और नवरात्र आता है तो कन्या भोज करवाइए। जुपिटर थर्ड हाउस एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर प्लैनेट होता है ऐसे देने के, कि कुछ भी चाहिए तो जुपिटर देगा आपको। और जुपिटर का कहा ना कि जुपिटर एक मोटे पेट का पंडित है, तो मोटे पेट वाला आदमी कब आता है, खूब धीरे 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 धीरे। तो जब लाइफ में आप एकदम गिव अप कर दोगे ना, कि किसी भी चीज़ से जब एकदम गिव अप हो जाता है, तब जुपिटर की ब्लेसिंग्स आती हैं। एकदम लास्ट में पंडित जी आते हैं सॉल्व कराने, कि अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दो, ऐसी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये होती है जुपिटर की ब्लेसिंग। शॉर्ट में हमने जाना कि जुपिटर थर्ड हाउस लेजी बनाता है, लेकिन इंसान अच्छे बने रहोगे, जनरस रहोगे तो इच्छाएं पूरी होंगी और जो चाहोगे वो मिलेगा। जुपिटर थर्ड हाउस भाई बहनों से बनती नहीं है, नहीं बनेंगी कुछ ना कुछ, लेकिन बना के रखोगे तो काम भी भाई बहन ही आने वाले हैं आपके। दुर्गा देवी पूजा करें आप, कन्या भोज करें। अगल बगल मंदिर स्कूल है क्या, नहीं है, तो ऐसी जगह रहो जहाँ ये सब है, तो जुपिटर की ब्लेसिंग मिलेगी लाइफ में। तो राधे।